Journalism these days has become a subject of huge controversy. No journalist should be trapped or should be made to suffer because of his professional duties that he is discharging. But then the journalist on his part also has to follow certain rules of ethics, some sense of honesty, and while presenting facts or speaking about anybody, the journalist must bear in mind that he is not above law. You know, his privilege of being from media cannot be unlimited, cannot be without being questioned by law. Now, to trap some journalist, I would not agree. But then if the journalist is exceeding his limits and is trying to make capital out of his position for whatever consideration, political, monetary or otherwise, then such journalist has to pay a very heavy price. I think the time has come when our entire media system, particularly electronic media, needs to understand that there is a ethical code which they must follow. They should not breach the settled principles of law. They should not cause miscarriage of justice to any party, this side or that side. They should not be sitting in judgment. They should not predict or premonite any outcome of a criminal investigation. And I think in that context, every journalist is accountable to law. तो आप एनसीपी के नेता माजिद मेमन को सुन रहे थे और माजिद मेमन क्या कह रहे हैं? सोहेल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, निधि, अनंत, सोहेल हमारे साथ सीधे मुंबई से जुड़े हुए हैं। मैं अनंत आपके पास आ रही हूँ। माजिद मेमन क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भारी कीमत चुकानी होगी। भाई, एक पत्रकार के लिए सवालों की लक्ष्मण रेखा कौन सी होती है? एक पत्रकार सवाल पूछता है, लेकिन उन सवालों के लिए भारी कीमत क्यों चुकानी होगी? ये तो सीधे सीधे धमकी की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सुजाता, ये माजिद मेमन का सिर्फ बयान नहीं है, बल्कि ये सीधी धमकी, और ये धमकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नाम वो जरूर ले रहे हैं, लेकिन धमकी सीधे तौर पर रिपब्लिक को ही है, क्योंकि रिपब्लिक इकलौता वो चैनल जो कि सीधे ताल ठोक के सवाल पूछ रहा है। अनिल देशमुख से अभी सवाल पूछा सोहेल ने, उससे पहले लगा था उद्धव सरकार से, एनसीपी से, तमाम लोगों से हम लोग सवाल पूछते रहे और यही सच के यही सवाल पूछने की दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहे हैं अब पूरा तंत्र हमारे साथ। और देखिए, लक्ष्मण रेखा की बात करते हैं, सबसे पहले लक्ष्मण रेखा तय होनी चाहिए लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर जो सरकार बनी है उसकी कार्यशैली की। जिस तरीके से पिछले दिनों एक के बाद एक खुलासे रिपब्लिक ने किए, ये दिखाता है कि किस तरीके से लक्ष्मण रेखा को लांघ करके लोकतांत्रिक मूल्यों की पराकाष्ठा को हटा करके किस तरीके से सरकार लगातार फंक्शन कर रही थी। रिपब्लिक ने उन सवालों के ऊपर उन क्रियाकलापों के ऊपर ऐतराज जताया। रिपब्लिक ने उन्हीं कार्यशैली के ऊपर सवाल पूछे जिसके चलते पूरी कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है, जिसके चलते नवाब मलिक इन्वेस्टिगेशन से पहले ही कह दे रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी फंसेंगे। और जो पूरी साजिश रची जा रही है, जिसमें कभी